जो साहब आपसे पहले जिस आपने बात की उनसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नंबर हम ले इसलिए रहे हैं कि हम ये मीजान के साथ टेक अप कर लें कि इसमें कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। कहते हैं तो मेरे पास आप चैट बॉक्स में डाल दें प्लीज। डाल दें, नहीं तो मुझे दे दें, मैं बात करूं। जी जी। I think for further questions तो किसी के नहीं है, let's conclude the session from my side. Please. यासीन फ्रॉम फाइनेंस कोर्स नीचे चेक करने के लिए ओपन अकाउंट कंज्यूमर मूव होती है, उसकी पेमेंट कितने दिनों में चेक होनी चाहिए? ये वेरी करता है टेन्योर टू टेन्योर। अगर आपका ओपन अकाउंट के बाद आपने जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए हैं बैंक में उसके ऊपर टेन्योर आपका 30 डेज है तो 30 डेज में सेटल होनी चाहिए। 120 डेज है मैक्सिमम, तो 120 डेज में सेटल होना चाहिए। जी ठीक है सर, थैंक यू। Do we have any further questions? नहीं मैडम, कंप्लीट कर दिया हम आपको। मेरा प्लीज बताइए। अब तक मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने पहले भी आपके लिए इसको डिस्कस किया है, लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं निकला। सॉल्यूशन ये है कि मुझे अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही है। मैंने बताया मेरा एक टैक्स नंबर है, एडवांस पेमेंट आती है 80%, उसका इशू हो जाता है, उसकी तरफ कंप्लीशन आ जाती है 6 लाख 6 पेमेंट आती है, दूसरी पेमेंट आती है और उसको लग जाती है एफ। तो हम दोनों सीमाएं अच्छी करते हैं, एक जीडी बना रहे हैं। जब जीडी बनाते हैं तो जीडी फाइल करने में प्रॉब्लम आती है, एक को उठाता है या तो शेयर दे दे, तो इसमें एडिटिंग की ऑप्शन होगा या तो एडिटिंग की ऑप्शन। मैं इस पे ना एक जवाबी हुसैन ने भी आपको जैसे बताया, डिलीवरी टर्म्स आर रेगुलेटरी सब्जेक्ट। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर डिलीवरी टर्म है वही डिलीवरी टर्म इस्तेमाल हो सकती है कंसाइनमेंट शिफ्ट करते वक्त, ठीक है। अगर आपने सर मेरी अर्ज, अगर आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका जो इनवॉइस है उसमें 2 डिलीवरी टर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल एक डिलीवरी टर्म एफओबी है और एक डिलीवरी टर्म सीएनएफ है, सही है। कस्टम्स इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप मल्टीपल डिलीवरी टर्म्स एक कंसाइनमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सब मुझे आंसर करने दीजिएगा सर। देखिए आपका पॉइंट वेल नोटेड। आप ऐसा कीजिए कि मेरी गुजारिश है, आप अपना ये पॉइंट जो है हमें चैम्बर के थ्रू इन राइटिंग कम्युनिकेट कर दें। चैम्बर के थ्रू भी है, आप चैम्बर के थ्रू करते हैं, हम इसको कंसिडर कर देते हैं कि इसको हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। और आपका जो स्पेसिफिक इशू है उसको मैं बैंक पूछ लें। बैंक हबीब है, सही है, ठीक है। जीडी की डिटेल जो चली गई है और जो आपके 2 ये एफआईज हैं जो कि पेंडिंग पड़े हुए हैं ड्यू टू दिस बोर्ड, ये आप हमें चैम्बर के थ्रू इन राइटिंग इन्फॉर्म कर दें। मैं अपना कार्ड को देके जा रहा हूँ, मुझे भेजते हैं, हम इस इशू पर जवाब दें। जी जी थैंक यू जी। आपका जी सर सवाल ये है कि पार्टी है हमारी, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे जी। आप ऑस्ट्रेलिया में हमारा कस्टमर है तो उधर से पेमेंट देता है, उधर ही उसका तो उसका एक दफ्तर है न्यूजीलैंड में, उधर वो 75% पेमेंट उधर से भेज देता है या 100% भेज देता है। वो कहता है आप ये पेमेंट जो है न्यूजीलैंड पे भेजिए आप, ठीक है। तो बैंक का इसमें जो एफआई हम इशू करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आपकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डेस्टिनेशन कंट्री न्यूजीलैंड होगी और पेमेंट आपकी कहीं से भी है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर वो रिकॉर्ड नहीं होती। अगर ऑस्ट्रेलिया भी आप रख के भेज देंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, आपकी पेमेंट डेस्टिनेशन कंट्री ऑस्ट्रेलिया भी होगी तो गुड्स डिक्लेरेशन डिटरमिन्स वेयर योर कंसाइनमेंट इज गोइंग। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सब्जेक्ट नहीं है कि कंसाइनमेंट ने एक्चुअल जाना कहाँ है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का सब्जेक्ट है कि उसके पैसे कहाँ से आए हैं। गुड्स डिक्लेरेशन ये बताता है कि आपकी शिपमेंट कहाँ जानी है। उसमें आप न्यूजीलैंड सेलेक्ट कर लें गुड्स डिक्लेरेशन में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपको ये पता हो कि ऑस्ट्रेलिया से पैसे आए हैं तो इट विल पास थ्रू।
ठीक है, तो सर इसमें जो हमने परफॉर्मेंस माइलस्टोन है, जब हमने एडवांस पेमेंट डाली है उसको ऊपर मेंशन करना पड़ेगा जो बाय सीट फोटो। ये एज पर बैंकिंग रूल जो आपको बैंक की रेमिटेंस के लिए जरूरत होगी, आपको परफॉर्मा इनवॉइस एज पर रूल बनानी पड़ेगी। जी बहुत जी, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला इस सेशन में शामिल होने के लिए। समर, अरशद, नमान, फैसल, आप लोगों का शुक्रिया। ओवर टू यू मैडम, फॉर्मली कंक्लूड करने के लिए। मैडम जी sorry, I was on mute. जी thank you very much सलमान। फर्स्ट ऑफ ऑल इनफैक्ट अगेन मैं जो वो चेंबर्स का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और चेंबर्स के साथ जितने हमारे चेंबर्स के मेंबर्स मौजूद हैं यहाँ पे जिन्होंने ज्वाइन किया हमारे साथ, आई शुड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और जो है वो सलमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया टू कम ओवर हियर। मैं जो है वो हमारे साथ समर हुसैन और अरशद हुसैन जो मौजूद थे थ्रू आउट दिस सेशन to help respond to your queries. Thank you very much for you people. मुझे कुछ अपडेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। हमने जो है वो इस वक्त तक, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फेज 1 के रोल आउट में हमने जो 4 OGAs रोल आउट किए हैं, उसके साथ साथ हमने जो है वो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं 29 कमर्शियल बैंक्स, उन सबको हमने रोल आउट कर दिया है। अब वो PSW के साथ इंटीग्रेटेड हैं। What we are doing is, जैसे समर ने भी आपको बताया था कि हमने जो है वो उन बैंक्स के साथ जो है वो मल्टीपल सेशंस किए हैं, और कुछ आने वाले वक्तों में हमने मेजर बैंक्स के साथ तो वो ट्रेनिंग सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। कुछ बैंक्स हैं जो छोटे बैंक्स हैं जिनके जो है वो अगस्त में होपफुली हम ये सेशंस जो है वो कंक्लूड करेंगे और फिर हम रिफ्रेशर्स की तरफ जाएंगे। सेकेंडली, कुछ चैट बॉक्सेस में क्वेश्चंस थे जिसमें प्रोसेस से रिलेटेड, एक्टिविटीज एंड वर्क से रिलेटेड। सो जैसा मैंने आपसे पहले जो है वो सेशन के बिगनिंग में कहा था कि हम जो है वो ट्रेनिंग सेशंस जो है कंडक्ट कर रहे हैं, एंड जो है वो जिस तरह से हम मॉड्यूल वाइज कर रहे हैं, सिटी बाय सिटी वाइज और चेंबर वाइज भी हम जो है वो ये ट्रेनिंग्स हम जो है वो अगस्त में कंडक्ट करेंगे। इसके लिए हमारी टीम जो है वो चेंबर्स के साथ और आपके साथ रब्ता कर लेगी। तो फिर हम स्पेसिफिकली चेंबर्स के साथ जो है एक जो है वो फुल्ली जो है वो हमारे जितने भी मॉड्यूल्स रोल आउट हो चुके हैं, और उसके अलावा भी अगर कोई टीचिंग इशूज हैं तो वो हम जो है वो एक जो है डिटेल्ड जो है वो ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करेंगे, ट्रेनिंग प्लस रिफ्रेशर। थर्डली, जो हमने बात की थी इसी से रिलेटेड, हम जितने भी मॉड्यूल्स रोल आउट करने जा रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे जो मैनुअल्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव मैनुअल्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विद द स्क्रीन के लाइव स्क्रीनशॉट्स, ये हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं। कुछ मैनुअल्स ऑलरेडी सिस्टम पे अपलोडेड हैं, कुछ पे हमारी टीम ऑलरेडी काम कर रही है क्योंकि कुछ चेंजेस भी आए हैं, तो वो हम अपनी वेब पे भी अपलोड कर देंगे। और मैं जो है वो अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपके साथ भी शेयर कर दें फॉर योर रेडी रेफरेंस। थर्डली जो है हमारी सपोर्ट की टीम, जो हमारे साथ जो है वो हेड ऑफ ऑपरेशंस एंड सपोर्ट अरशद हुसैन यहाँ पे मौजूद थे जो इस टीम को लीड करते हैं। तो सपोर्ट की कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके साथ हमने चैट बॉक्स में समर एंड हुसैन ने शेयर किए हैं। सो हमारा जो सपोर्ट का रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, काफ़ी बेहतर है बहुत सारी सपोर्ट टीम से रिलेटेड। सो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपको किसी भी जो है प्रॉब्लम इशू से रिलेटेड कॉन्टैक्ट करना हो, आप डायरेक्टली हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सपोर्ट को भी कांटेक्ट करेंगे तो आपको उतना ही अच्छा रिस्पांस एंड फीडबैक मिलेगा। रेगुलेटरी टर्म्स एंड लॉज की जो है वो टर्म्स जो हमारी टीम ने यहाँ पे काफी यूज किया है। आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग कि जब हमने जो है ये PSW का जो है ये हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो हमने जो है जितने भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं उनके जो एज इज इस वक्त जो प्रोसेस इन प्लेस हैं उनको हमने पढ़ा, उनको हमने समझा, उनको एनालाइज किया, और उसके बाद उसको PSW के पोर्टल पे वन सिंगल विंडो पे एक वन स्टॉप शॉप पे कैसे लेकर आना है। तो उसमें जो है वो हमारी टीम्स ने जो है उन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के और जो यूजर्स हैं उनके साथ बैठ के ये प्रोसेसेस बनाए हैं। सो हमने उन लीगल्स को या लॉज को टच नहीं किया, लेकिन जहाँ पे जरूरत पड़ी, जहाँ पे प्रोसेस की रेपिटेशन थी, रिडंडेंट प्रोसेसेस थे, वहाँ पे हमने कोशिश किया, और जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बेवजह डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो जरूरत थी, उनको हमने कोशिश की है, काफी हद तक एलिमिनेट किया है, और यही प्रोसेस हमने जो है बैंक्स के साथ भी चलाया है। ऐसा नहीं है कि जो है जहाँ पे लीगल का वर्ड यूज करेंगे या रेगुलेटरी वर्ड यूज करेंगे वो चेंज नहीं हो सकते। लॉज जो है वो ह्यूमंस के लिए ही बनाए जाते हैं। सो इसके लिए हमने एक फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट किया है
मैंने जैसे आपके सेशन के स्टार्ट में जैसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमने एक फीडबैक फॉर्म डिजाइन किया था स्पेसिफिकली फॉर दिस प्रोग्राम, बिकॉज वी न्यू दैट कि ये जो है हम एक ट्रबल शूटिंग का जो इवेंट जो है वो हमने कंडक्ट किया है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि कुछ क्वेरीज आने के बाद जो है वो मैंने कुछ और चीजें भी कुछ और डिटेल्स रियलाइज की हैं, जो कि आई वुड वांट कि आप जितने मेंबर्स हैं वो, मैं फैसल से कहूंगी कि वो जो है वो चैम्बर्स में जो रेप है हमारे, उनके साथ वो फॉर्म शेयर कर दें। आप हमें जो वो फॉर्म है वो फिल करके उनकी पिक्चर्स जो है वो चैम्बर्स को भेज दीजिएगा और कलेक्टिवली हम वो फॉर्म ले लेंगे। उसमें आप रिक्वेस्ट करूंगी आप अपना बैंक नेम, अगर मल्टीपल बैंक्स हैं और हर बैंक से इशू आ रहा है तो उन बैंक्स के नेम, IBAN नंबर, और जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई स्पेसिफिक इशू था जो हुसैन ने या समर ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप उसमें आप अपना जो है GD नंबर वो ऐड कर दें, अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है वो आप हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा। व्हाट वी विल डू इज कि हम जो है वो कलेक्टिवली जो इश्यूज स्टेट बैंक के साथ टेकअप करने होंगे, वी शैल टेक दीज अप विद द स्टेट बैंक। नंबर 2, अगर वो सिर्फ और सिर्फ बैंक के इंटरनल मसले मसाइल हैं तो वी शैल टेक दिस अप विद द बैंक्स। मोस्टली जो बैंक्स आपने हाईलाइट किया है वो HMB के साथ आप काम कर रहे हैं, बैंक अल हबीब के साथ काम कर रहे हैं, तो वी शैल इंश्योर कि हम इन बैंक्स के साथ ऑलरेडी दो ट्रेनिंग सेशंस कर चुके हैं। तो अब जो है वो हम उनके साथ जब बैठेंगे तो उनको हम बताएंगे कि अब भी ये जो है वो फील्ड में मसले मसाइल हैं। और एक और चीज, और ये जब हम आपके फॉर्म्स ले लेंगे, आपका फीडबैक ले लेंगे, वी शैल डू कि हम इस प्रोग्राम को जो है थोड़ा सा और जो है फ्रूटफुल बनाने के लिए व्हाट वी शैल रिक्वेस्ट, हम जो है वो स्टेट बैंक से जब टेक ओवर करेंगे वी शैल रिक्वेस्ट स्टेट बैंक के नेक्स्ट सेशंस में अगर इस तरह के कोई इश्यूज है और वो जो है वो 1 महीने के अंदर मसले हल नहीं होते हैं तो वी शैल रिक्वेस्ट स्टेट बैंक कि वहां से उनके रैप और जो भी आपके बैंक्स हैं वो भी जो है वो इस सेशन का पार्ट बने। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई शैल थैंक you chambers for organizing this and Salman for coming over. Do we need to add anything? Arshad साहब, समर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? जी सर। अरशद हुसैन साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? समर जमील, if you want to say something? जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस इंटरेक्टिव सेशन का। आई होप कि आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो गए होंगे, और अभी अगर आपके जहन में कोई एम्बिग्विटीज हैं या कोई क्वेश्चंस हैं आपके जहनों में तो आपको हेल्पलाइन नंबर्स और हेल्पलाइन का ईमेल एड्रेस शेयर कर दिया गया है। डू ड्रॉप इन योर ईमेल्स ताकि हम जो है वो आपके साथ रब्ता कर सकें और आपके बैंक के इश्यूज जो है वो टाइमली रिजॉल्व करवा सकें, ताकि जो मेन मकसद जो PSW सिस्टम और जो प्रोसेस हमने डिजाइन किए हैं उसका आप लोग बेहतर तरीके से जो है वो फायदा उठा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अर्शद साहब। समर एंड हुसैन शाही। ओके जी। समर जो है वो चैट में जो है वो अपने लास्ट रिमार्क्स दे चुके हैं। फैसल, आई रिक्वेस्ट कि आप जो है वो चेंबर से रब्ता करके हमारी जो भी अटेंडेंस शीट्स थी, कॉन्टैक्ट जिसमें हम कॉन्टैक्ट जो है लोगों की कॉन्टैक्ट डायरी स्टेब्लिश कर रहे हैं और उसके साथ डायरेक्टरी एंड सेकेंडली द फीडबैक फॉर्म्स। सो दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड। PSW जो है वो इस वक्त जो है जिस तरह से जिस हम आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, हमारी चेंज मैनेजमेंट की एक जो है टीम जो है वो स्पेसिफिकली जो है वो हमारे स्टेक होल्डर्स के साथ, ट्रेडर्स के साथ और भी हमारे जितने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ काम कर रही है। तो जैसे जैसे कोई इश्यूज आते हैं हम कोशिश करते हैं प्रोएक्टिवली हम वहां तक पहुंचे और उनके साथ रब्ता करें और जिस भी तरह की सपोर्ट की जरूरत हो तो हम उनके लिए जो है वो रिसोर्सेज अलाइन करें। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई वुड लाइक टू थैंक अगेन। नादरा का डेटा है तो नादरा ने ऑनलाइन सिस्टम बनाया है, उसमें हम अपना डेटा खुद एंटर कर सकते हैं। CNI से हम खुद अपना अप्लाई कर सकते हैं और उसका चेक्स लगे हुए हैं, वो उसको सिस्टम के साथ वो चीज़ें चेक हो रही होती हैं। तो इस चीज़ पे कोई वो नहीं है सर। इस पे मैं थोड़ा सा इसका बताऊं आपको। बैंक 100% आज़ाद है इस मामले में कि वो आपके लिए कोई इस तरह की सहूलत बनाए, और ये स्टेट बैंक की तरफ से बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि ट्रेडर की सहूलत के लिए अगर उन्होंने कोई डेटा ट्रेडर से लेना है और कोई डेटा उन्होंने वैलिडेट करना है तो बैंक इस बात का मजाज है कि वो अपना सिस्टम बना ले,
अपना कोई तरीकाकार बना ले। जैसे कुछ बैंक्स ने एक पेपर बेस्ड फॉर्म की सूरत में कुछ डॉक्यूमेंट को एक पेपर सा फॉर्म सा बनाया हुआ है जो EIF या EFE फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट की रिक्वेस्ट के लिए, जिसको आप फिल करके देते हैं फॉर ट्रांजैक्शन, वो बैंक ने एक अपनी सहूलत के लिए बनाया। तो इस तरह का अगर कोई ऑनलाइन सिस्टम भी बैंक बनाना चाहे तो बैंक इसके अंदर खुद मुख्तार है। PSW क्योंकि काम सिर्फ और सिर्फ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से रिलेटेड करता है, फाइनेंशियल रेमिटेंस और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की क्रिएशन का PSW के मैंडेट से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। इसलिए हमने ये प्रोसेस स्टेट बैंक को रेगुलेशन में आता है, तो स्टेट बैंक इस पर खुद मुख्तार है कि वो बैंक्स को इंस्ट्रक्ट करे और बैंक्स को इजाजत दे, क्योंकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क स्टेट बैंक का है। इसके ऊपर बैंक मजाज है कि बैंक आपको सहूलत प्रोवाइड करे, आपका डेटा सही तरीके से लिया जाए, आपका डेटा सही तरीके से एंटर हो, सही प्रोसेस हो, बैंक इस पे जिम्मेदार है। चलो, इसकी हम उम्मीद करते हैं जी कि नेक्स्ट इसमें कोई इनोवेशन होगी और शिपर और इम्पोर्टर को ये एक्सेस दे दी जाए कि जो भी डेटा रिक्वायर्ड है उसे ऑनलाइन डेटा ले लिया जाए, ताकि इसको सही मानों में इसको क्या कहते हैं कि फैसिलिटेट किया जाए, और जिसका जो इसका जो नाम है सिंगल विंडो, तो वाकई फिर ये सिंगल विंडो में काम हो। Before we move on to the next question, सिर्फ एक रिक्वेस्ट होगी, कुछ लोगों ने चैट में अपने क्वेश्चंस लिखे हैं, सो हम यहाँ पे क्वेरीज ले लेते हैं और इन दी एंड आई वुड रिक्वेस्ट फैसल, जिन क्वेरीज के रिस्पांस हमने नहीं दिए हैं वो रीड करेंगे, और समर और अरशद हुसैन यहाँ पे मौजूद होंगे उन सवालों के जवाब देने के लिए। सो अगर आप चाहें तो अपने चैट में क्वेश्चंस लिख लीजिएगा, हम सेशन जब यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो हम जो वो चैट वाले क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जी प्लीज। मेंशन किया जा रहा था PSW में जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें मैंने जितनी कोशिश की है, बैंक से भी पूछा है, मुझे वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं मिलती है। लेट्स सपोज मेरे 4 क्लाइंट्स हैं और सारी मेरी एडवांस पेमेंट्स हैं, यूटिलाइज्ड अमाउंट कौन सी पड़ी है और अनयूटिलाइज्ड कौन सी पड़ी, उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं मिलती। आप 55 नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, 4 पेजेस हैं, जब भी मैंने स्टेटमेंट करनी है और मुझे देखना है कि मैं कितना यूटिलाइज कर सकता हूँ लेट्स सपोज कंपनी ए के अगेंस्ट, तो मुझे लिटरली 55 पेजेस को ओपन करना पड़ता है, उनको नोट करना पड़ता है या प्रिंट करना पड़ता है, और फिर मुझे पता चलता है कि इसमें से फलां पेज जो है वो इतना यूटिलाइज हो चुका है, उसकी अमाउंट और इतना नहीं हो चुका। पहले ये था कि हम बैंक से रिक्वेस्ट करते थे कि जितनी यूटिलाइज अमाउंट है उसकी शीट भेजें, तो वो आ जाती थी एक्सेल में, तो इजी होता था, फिर टाइम बार्ड वाला इशू नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे नॉलेज में अभी तक ये नहीं आ रहा, और ये बहुत ही फेल प्रॉब्लम मेरे लिए तो है, बाकी के लिए भी होगा, कि उसमें सर्च का टैब तो है लेकिन वो बिल्कुल कोई सर्च नहीं करता, और उसका जो आप इंटरफेस देखें वहां पे जो कुछ भी लिखा है वहां से भी पता नहीं चलता बगैर उसको ओपन किए कि ये किस कंपनी की पेमेंट आई है और कितनी है और कब आई, और उसका सीक्वेंस भी रेगुलरली चेंज होता है। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको नोट कर लूँ कि नंबर 23 था, उसमें 5000 पाउंड पड़ा है, उसको मैं यूज कर सकता हूँ, तो नेक्स्ट टाइम 23 वो कोई और आ चुका होता है। तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी रिपोर्टिंग नहीं है या मुझे नहीं। समर का ही रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है EDI के थ्रू। तमाम रेलिवेंट डेटा आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की यूटिलाइजेशन और कंजम्पशन से रिलेटेड बैंक को सप्लाई किया जाता है, जिसकी बेसिस पे बैंक अपने ओवरड्यू की रिपोर्टिंग स्टेट बैंक को करता है। आई बिलीव आपका भी यही कंसर्न है कि आपको ये नहीं पता चलता है कि आपके कितने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर यूटिलाइज्ड हैं और कितने ओवरड्यू हो चुके हैं, या ओवरड्यू कितने हैं, ताकि आप उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। ठीक है, ये तमाम डेटा आपके रेलिवेंट बैंक को सप्लाई किया जाता है। ईच एंड एवरी डेटा एलिमेंट इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू योर बैंक। जब ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लास्ट ईयर 2021 में अगस्त में चेंज हुआ है, तो ये बैंक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बैंक की जिम्मेदारी है तमाम रिपोर्टिंग अपने क्लाइंट्स को, अपने ट्रेडर्स को, अपने कस्टमर्स को, अपने अकाउंट होल्डर्स को प्रोवाइड करना ऑन देयर डिमांड। सिमिलरली
स्टेट बैंक रिक्वायर्स दीज रिपोर्ट्स फ्रॉम बैंक्स। तो ये बैंक के जिम्मेदारी में है कि वो अपनी रिपोर्ट डेवलप करे, और अगर उसके क्लाइंट को रिपोर्ट चाहिए तो वो बैंक उसके ओवरड्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की रिपोर्ट या ओवरड्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा अपने ट्रेडर को सप्लाई करे। तो ये बैंक की जिम्मेदारी है। थोड़ा सा हमें मैं एक चीज को क्लियर करता जाऊं कि हमारे पास हर लीगल रिजीम में स्टेक होल्डर्स होते हैं और स्टेक होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रेड ये बैंक की जिम्मेदारी है अंडर स्टेट बैंक रेगुलेशन। कस्टम्स या वीबॉक की जिम्मेदारी है कि गुड्स डिक्लेरेशन का डेटा वो स्टेट बैंक को प्रोवाइड करें। हम लोग गुड्स डिक्लेरेशन का डेटा स्टेट बैंक को वीबॉक से आज भी वैसे ही प्रोवाइड होता है जैसे पहले होता था। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बैंक मैनेज करता है, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की रिपोर्टिंग भी बैंक की जिम्मेदारी है अंडर न्यू FAFI जो लास्ट ईयर रेगुलेशंस चेंज हुए। तो आई बिलीव अगर आप हमें कुछ मुझे ये बता दें कि आपका कौन सा प्राइमरी बैंक है, तो आई थिंक हम ये क्वेरी स्टेट बैंक को रेज कर सकते हैं। मैंने उनसे काफी इस बात में बहस की है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसी को रिपोर्टिंग दे। जैसे आप पहले एक शीट भेजते थे तो उन्होंने इसलिए लिखा कि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं है, आपको सारे पेजेस ओपन करके। सर देखिए ना, अब थोड़ा सा समझने की जरूरत ये है कि अगर उनके पास कोई रिपोर्टिंग नहीं है तो क्या वो स्टेट बैंक को ओवरड्यू रिपोर्ट नहीं करते होंगे? जी मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ आ रही है, अब मैं इसी इशू को वहां पे रेज करूंगा। जी जी इंशाल्लाह। मैं ऐड करूंगा इसमें थोड़ा सा एक इशू की ट्रेनिंग का भी आ रहा है कि बैंकर्स जो है स्पेशली जो स्मॉलर सिटीज या में कराची लाहौर इस्लामाबाद से आगे जो बैंकर्स हैं उधर की ट्रेनिंग इशू की आ रही है, तो वो भी हम टेकअप किया हुआ है। हम इंडिविजुअल बैंक्स के साथ भी सेशन रख रहे हैं और बैंक को के अंदर मास्टर ट्रेनर्स क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो अपने डाउन लाइन ट्रेनिंग उनकी भी कंप्लीट हो सके। तो इस जो जैसे आप बात कर रहे हैं कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन और पार्ट ऑफ बैंकर का इशू ज्यादा लग रहा है एज कंपेयर टू सिस्टम इशू। तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसमें तो आपको लीगल तो पहले फॉर 2 वीक्स और अ मंथ जिससे जो भी बैंक की ट्रेनिंग के सेशन कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये इशू ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे ये अवेलेबल इंफॉर्मेशन बैंक के पास है, सिर्फ आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा कि मे बी उनको पता नहीं है कि अवेलेबल कहां है। तो जब उनका सेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो ये हमारा इशू आपका रिजॉल्व हो जाएगा। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मियां शहबाज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, एक क्वेश्चन और है। काइंडली ये एक सजेशन है कि जो जब हम PSW पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को व्यू कर रहे होते हैं तो उसमें एक कॉलम आ जाए जिसमें उसकी वैल्यू हो, US डॉलर या यूरो या जो भी उसकी करेंसी है उसमें वैल्यू आ जाए, और प्लस उसमें डेज आ जाए कि हाउ मेनी डेज रिमेनिंग टू एक्सपायर या उस यानी कितने दिन रह गए हैं उसकी वैलिडेशन के। तो ये वहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा होता कि कब ये एक्सपायर होगा। वैलिडेशन से क्या मुराद है आपकी? मींस के जो उसकी एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी डेट उसकी वहाँ पे व्यू में आ जाए। अच्छा, जो जहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की एक ग्रिड नजर आती है ना, अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ग्रिड की बात कर रहे हैं तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की ग्रिड में वैल्यू तो आ रही होती है। यस, वैल्यू तो आ रही होती है, उसमें एक्सपायरी डेट लिखी हुई नजर नहीं आती। आप इसको रेफर कर एक्सपायरी डेट। जी बिल्कुल, एक्सपायरी डेट नजर नहीं आती। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ओपन करते हैं तो वहां पे तो फाइनेंशियल बिल्कुल वो नीचे आ रही होती है, बिल्कुल आ रही होती है। वो फिर एक एक को व्यू अलग-अलग व्यू करना पड़ता है। अलग-अलग व्यू करना पड़ता है। नोट कर लिया हमने, इसको देख लेते हैं कैसे हम मजीद इंप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का? प्लीज। जब हम एवरेज रेट वो पेमेंट आती है तो उसके अगेंस्ट हमें कॉस्ट डबल क्लोजर और परफॉर्मेंस वाइज वगैरह तो इशू जो आ रहा है वो ये है कि एक परफॉर्मेंस पे पेमेंट सेटलमेंट है डैशबोर्ड के साथ वो 50 एडवांस और 50 बिफोर शिपमेंट किया है टाइम ऑप्शन। जब वो 50 एडवांस आ जाता है तो वहां पे वो हमें परफॉर्मेंस चेंज करके 50% का ही करना होता है कि वो बना के देते हैं वो जितनी अमाउंट आ रही है उतनी का परफॉर्मेंस है। तो ये जितने भी हैं
सवाल थोड़ा सा आवाज जरा मुझे क्लियर नहीं आई। जी सर, ये कह रहा हूँ कि एक परफॉर्मा है उसकी पेमेंट सेटलमेंट जो कस्टमर से होती है वो पार्शियल पेमेंट होती है, मतलब फर्स्ट एडवांस आया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह। तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं बैंक को एडवांस पेमेंट वाउचर के साथ, तो बैंक ये रिकॉर्ड करता है कि जितनी अमाउंट आ रही है आप उतनी का ही मुझे परफॉर्मा दें, ठीक है। इसके अलावा एफआईए भी कोई ऐसी चीज नहीं जाती जहाँ पे हम टोटल अमाउंट डाल सकें और जो पार्ट आ रहा है उसको करेंगे कि टाइम पे ये मसला हल हो। तो हमें अगर 3 दफा पेमेंट आ रही है तो 3 दफा अमाउंट का सर इसमें